बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक रेसिपी जो कि मैं हर वीडियो में करती हूँ। उसके साथ में जो मैं आप लोगों से बातें करती हूँ अपने दिल की, अपने मन की, या अल्लाह से आपको जोड़ने की कोशिश करती हूँ, उस बारे में भी बात करूँगी। और ख़ास आज मेरा टॉपिक होगा औरतों को लेके, विमेंस को लेके, कि औरतें जो ज़्यादातर हमारे एक माहौल माशरा है जो उसमें औरतें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। देखिए, वो कोई भी मज़हब से हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, औरतों का एक स्ट्रक्चर अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि बहुत फ़िक्रमंद उसका नेचर होता है। तो मैं उस पे बात करूँगी और साथ ही में एक ज़बरदस्त सी रेसिपी बताऊँगी। क्विक तो नहीं बनेगी ये, ऑनेस्टली ये थोड़ा टाइम लेगी, बट बहुत ही फ्लेवरफुल सी बनती है। बहुत ईज़ी है, जैसे हमको कुछ अलग ट्राई करना चाहिए तो कुछ अलग सी है, बट फ्लेवर और जायके से भरी हुई। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मुझे सपोर्ट करिए। अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट प्ले करके ही छोड़ दिया करिए। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तो देखिए, मैं जो टॉक बात कर रही हूँ आज, जो ख़ास है वुमेंस के लिए, जो डिप्रेशन का शिकार होती है, जो बहुत सोचती हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने औरतों को बनाया ही ऐसा है कि वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच के ही वक्त से पहले ही परेशान हो जाती है। क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक, मेरा भी एक नेचर सेंसिटिव है। तो मैं उसको लेके आज बात करना चाहूँगी। मेरे ज़हन में काफ़ी दिन से चल रहा था कि मैं सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, या उन औरतों के साथ जो डिप्रेशन में रहती है। देखिए, सबसे पहला तो जो डिप्रेशन एक औरत की ज़िंदगी में आता है, अगर उसका खाविंद यानी उसका शौहर नहीं सपोर्टिव है, तो सबसे बड़ा मसला तो वहीं से शुरू हो जाता है कि अगर आपको आपका शौहर सपोर्ट ना करे, तो वहाँ से चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस केस में अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरे शौहर बहुत सपोर्टिव हैं। क्या है, दीन से जुड़े हुए हैं, अल्लाह से उनका ताल्लुक़ माशाल्लाह काफ़ी अच्छा। तो उस वजह से है ना, वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जब से, जैसे शादी के पहले, जैसे एक माँ बाप के घर में जैसे एक औरत, एक लड़की रहती है, तो कैसा बेखौफ होती है उसे, और किसी भी चीज़ को करने के लिए, जैसे कुछ ज़्यादातर पेरेंट के साथ ये ऐसा ही होता है, बेटी के साथ तो, वरना कुछ लोग औरतों के साथ ये भी मसला शादी के पहले अपने घर से ही होता है कि उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से। तो उस हिसाब से, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे केस में शादी से पहले और शादी के बाद भी, जिस तरह मैं पहले थी, किसी भी चीज़ को मुझे कदम उठाने या कुछ काम करने से पहले बहुत कुछ ज़्यादा सोचना और परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी वैसे हैं। तो मेरे हस्बैंड ही मेरे, मतलब एक अभी शादी के बाद हस्बैंड ही एक वाहिद एक ऐसे इंसान है जिनकी वजह से मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, और बहुत मतलब ज़्यादा सोचने में अपना वक्त मैं ना बर्बाद करते हुए कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वैसे ही मुझे अल्लाह ने ज़हन में दिया कि मैं उन औरतों के लिए भी ये मैसेज दूँ जो डिप्रेशन का शिकार होती हैं या सोचती हैं। तो अगर आपके हस्बैंड ऐसे, सबसे पहला तो ये बात सही है कि हस्बैंड होना चाहिए सपोर्टिव, मगर अगर हस्बैंड नहीं है सपोर्टिव, तो आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें। तो उसके लिए मेरे हस्बैंड ही मुझे एक लाइन से बहुत मोटिवेट करते हैं कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। तो जब शादी की स्टार्टिंग में जब ये बात उनसे सुनती थी, अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, तो वो सुन के है ना, एक अजीब सी अल्लाह की तरफ से मुझे एक होप होती थी कि हाँ, मतलब अल्लाह ने जो भी सिचुएशन लाया है, जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, चल रही है, तो उन सब के बाद में, मतलब ये सब अल्लाह की तरफ से है। ये हर उतार-चढ़ाव में मुझे उन्होंने इस लाइन से, अल्लाह ने ही ये ज़रिए, उनके ज़रिए से मुझे ये बात पहुँचाई कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। मतलब कोई भी सिचुएशन मेरे साथ आ रही है, क्योंकि जब मालूम है वो औरतें मुझसे रिलेट करेंगी, क्योंकि शादी के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज होती है, फैमिली है, हमारे अतराफ़ के लोग जो रहने वाले होते हैं, सडनली हमारे माँ-बाप से सास-ससुर और दूसरे अफ़राद हो जाते हैं। तो उस तरफ तो था डिप्रेशन थोड़ा, और उसके अलावा मैं जब प्रेगनेंसी के बाद जब बच्ची हुई, उसके बाद भी काफ़ी एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी काफ़ी कुछ चीज़ें होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लाइन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो जिनके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है या बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती है, तो वो अल्लाह में होप रखें, अल्लाह से उम्मीद रखें, अल्लाह से अपनी उस बात को मतलब रिलेट करें कि अल्लाह जो हालात आपने लाए हैं, अच्छा ठीक है, वो आपकी तरफ से हैं, आपने मेरे लिए ये चीज़ें प्लान की हैं, और ये आपका प्लान है, तो अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लान। अल्लाह से अच्छा प्लानर कोई नहीं हो सकता। कोई हमारी अपनी ही चीज़ों के लिए अल्लाह ही वाहिद है जो प्लानर है, ठीक है? तो अल्लाह की उस प्लान पे, अल्लाह की जो उन्होंने हमारे लिए किया, अपने बंदों के लिए किया, क्योंकि क्या कहा जाता है कि एक बंदा है, जो हम इंसान हैं, हमको मोहब्बत, जैसे हमारी एक माँ अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह दिया है हम सबको, तो एक माँ कितनी अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, तो 70 माँओं की मोहब्बत अल्लाह ताला हमसे करता है, ठीक है? तो वो कैसे हमारे लिए कुछ गलत प्लान कर सकता है? अच्छा, ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो हस्बैंड का सपोर्ट है वो इतना अच्छा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चीज़ें कह पा रही हूँ, कर पा रही हूँ, ठीक है? बट बाज़ दफ़े किसी के होंगे जो हस्बैंड नहीं सपोर्टिव है, तो आपको
अल्लाह पे यकीन रखते हुए आपको उसकी भी बहुत सी तदबीर जैसे मैं बता चुकी हूँ कि उनको अपनी मोहब्बत के लिए दुआ करिए, अल्लाह से तहज्जुद में उनके लिए दुआ करिए कि अल्लाह आपकी मोहब्बत इज़्ज़त शौहर के दिल में डाले। और मैं तो दुआ करती हूँ कि हर मियाँ बीवी में अल्लाह बहुत ही मोहब्बत, एक दूसरे की फ़िक्र और इज़्ज़त डाले, क्योंकि मियाँ बीवी का ही एक ऐसा रिश्ता है जो आखिरत में साथ में रहे, मतलब जन्नत में भी ये रिश्ता जो है कि साथ में रहने वाला है, ठीक है। तो इस रिश्ते की हकीकत को अल्लाह से खूब मांगिए। अभी देखिए तो माहौल सच बोलूँ तो इतना ऐसा माहौल नहीं है कि जो शौहर है जो बीवियों पे जुल्म करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माहौल काफ़ी चेंज हो गया है। तो बट फिर भी कुछ ख़वातीन हैं जो इस वजह से डिप्रेशन में रहती है, तो मैं कहना चाहूँगी अल्लाह से मदद मांगिए। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह उन लोगों की मुश्किलात को आसान करे और अल्लाह उन मियाँ बीवी में मोहब्बत डाले, एक दूसरे की इज़्ज़त डाले। तो ठीक है, तो ये था मतलब जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था। अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि अल्लाह ने मुझे ऐसे शौहर दिए हैं और आप सबको भी इसी तरह इज़्ज़त और प्यार करने वाला शौहर दे, ठीक है। तो मैं ये अब आती हूँ वीडियो की तरफ। और यहाँ पर देखिए मैं सब्ज़ी बना रही थी। सब्ज़ी की रेसिपी तो मैंने दूसरी दे चुकी हूँ कढ़ाई में, बट कुकर में ये वाली मैंने बना रही थी। बट मुझे आप लोगों से बातें भी शेयर करनी थी, तो सोची कि अब स्क्रीन पे कुछ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए भी बता दूँ, बातों के अलावा आप इन चीज़ों को भी सुने। तो ये थी। तो उसके बाद में चलिए मैं रेसिपी की तरफ आती हूँ। तो देखिए चिकन मैंने ले ली हूँ, ये आधा किलो से ज़्यादा ही था चिकन। आप लोग चाहिए तो जो एक रान का पीस होता है ना उसमें भी बना सकते हो, बट मैं इसमें बना रही थी। तो बस चिकन को कुछ भी नहीं, अच्छे से मैंने धो के अच्छे से उसको एकदम गीला गीला जो भी था ना, एक्स्ट्रा पानी मैंने लिटरली उसको सुखा ली थी, ठीक है, टिश्यू पेपर से थोड़ा सा ड्राई कर ली थी। अब मुझे इसको फ्राई करना है, ठीक है। तो तेल की क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा रख के, जैसे हम लोग तेल में फ्राई करना है ना, तेल की क्वांटिटी ज़्यादा करके तेल बहुत अच्छा गर्म होने देना है। यही इसकी ट्रिक है कि तेल को बहुत अच्छा जैसा लिटरली धुआं निकले ना, तेल एकदम गर्म हो, धुआं जैसे निकले उसमें से, बस उस पॉइंट पे हमको एक एक करके पीसेस डालेंगे और हम उसको फ्राई कर लेंगे। देखिए ये करने से क्या होगा ना कि जब आप स्टीम करेंगे ना, तो स्टीम करने के बाद चिकन जो है ना वो बिखरा बिखरा सा नहीं होगा, क्योंकि अगर अच्छे से स्टीम हो गया ना तो बहुत अच्छे से चिकन की बोटी तो क्या है गल जाएगी, सॉफ्ट भी होगी। बट क्या है ना कि वो टूटे ना, बिखरे ना, तो इस तरीके से हम लोग फ्राई कर लेंगे ना स्टीम चिकन के लिए, तो वो कैसा है उसके कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है और फ्राई होने के मतलब स्टीम होने के बाद वो बिखरता भी नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो ज़रूर करिएगा। बस सिंपली कुछ भी नहीं मैंने डाली थी, सिंपल चिकन को मैंने फ्राई करके देखिए मैंने निकाल ली हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही अगर अच्छा एक और ख़ास बात मुझे ये बतानी है कि जैसे आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है ना चिकन की, तो हम चिकन को जब इस टाइम पे निकाल लिए ना, तो दोबारा से तेल को वापस से अच्छे से गर्म होने दीजिएगा, 2-3 मिनट और वेट करके अच्छे से गर्म होने दीजिएगा। उसके बाद निकालिए तो देखिए कितना अच्छा सा एकदम कलर देखिए कितना चेंज है, ऐसे लग रहा है अभी ये पक गया है, बट ये अभी सिर्फ हमने फ्राई की है, ठीक है। तो चलिए अब इसकी मैरिनेशन देख लीजिए। 2 कप के लगभग यहाँ पर दही ले ली हूँ मैंने। दही थोड़ी रनी भी हो तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो बस वो मैंने अच्छे से फेंट लेना है, बस इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसको जिसमें मैं मैरिनेशन बनाने वाली हूँ ना उसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी दही को और इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, ठीक है। सबसे पहले 1 चम्मच भर के हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल देंगे, ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट वो डाल के मसाले देख लीजिए क्या क्या डालूंगी इसमें मैं, है ना, 1 टीस्पून भर के इसमें जो चाट मसाला होता है, चाट मसाला, 1/2 टीस्पून उसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाले का पाउडर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डाल देंगे। और अब इसमें मैं ना थोड़ा-सा फूड कलर डालूँगी, क्योंकि स्टीम चिकन का जो लुक होता है ना थोड़ा येलोइश होता है, तो आप हल्दी या तो ज़्यादा डाल दो, कलर अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो, बट मैं डाल रही हूँ क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा सा कलर निखरा-निखरा सा कलर आ जाता है, ठीक है। तो येलो फूड कलर डालने के बाद मैंने इसमें नमक, सॉल्ट जितना भी आप लोग खाते हो कम ज़्यादा मैंने 1 टीस्पून भर के डाल दी थी। उसके बाद ये ज़ीरा है, ज़ीरा को मैंने ड्राई रोस्ट करके और उसको इमाम दस्ते में ऐसे कूट ली थी, ठीक है, दरदरा कर ली थी। तो ज़ीरा और चाट मसाला ये जो है ना, ये 2 चीज़ें इसकी खास डिश है और इसका टेस्ट ही इसमें बहुत अच्छा आता है। अब एक आधे लेमन का जूस मैंने वो डाल दूँगी चटपटा करने के लिए। और बस जो जब तक है ना चिकन भी हमारे ऑलमोस्ट ठंडे हो गए थे, हाँ, तो चिकन को बस इस मैरिनेशन में हम लोग डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छा मैरिनेशन अगर आप ओवरनाइट कर सकते हो ना तो सुपर्ब, बहुत अच्छी बात रहेगी, बहुत अच्छे से फिर चिकन तो पक जाएगा। बट मेरे से थोड़ा टाइम की कमी थी तो मैंने आधे घंटे रख पाई और मुझे बनाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जितना ज़्यादा ये रहता ना तो फिर वो और फ्लेवर उसके निखर के आते थे। तो अगर टाइम है तो बहुत अच्छे से, क्योंकि सिंपल ही प्रोसीजर है, कुछ भी आपको बस फ्राई करके और उसमें मसाले भी कुछ ज़्यादा हैवी है नहीं। तो आधे घंटे के लिए तो मैं रख दी थी, बट कम से कम नहीं और भी टाइम है तो 2 घंटे के लिए तो रख लीजिए। अब स्टीम करना है तो नीचे मैंने पानी डाल दिया और उसमें लेमन का एक टुकड़ा जो होता है ना वो डाल दी थी ताकि पानी पतीली काली ना हो।
तो वो डालने के बाद एक छन्नी थी, वो डाल के इसमें जो एल्यूमिनियम का पेपर होता है वो डाल दी थी, फॉइल पेपर। और फिर एक एक हम लोग पीस को उठा उठा के यहाँ पर डाल देंगे। अच्छा, एक और गलती मुझसे थोड़ी सी हो गई थी, ये कि मैं है ना चिकन के ऊपर से ना थोड़ा मसाला पोर कर दी थी, मतलब थोड़ा ऊपर से डाल दी थी। ये थोड़ा मेरे से गलती हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ ना कि मुझे थोड़ा कुकिंग टाइम जो होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा, देखिए अभी मैंने डाल दी ना, ये थोड़ा मेरे से गलती हो गई। मुझे ये नहीं डालना चाहिए था, उतने ही अपने जूसेस में चिकन के मतलब पानी में वो कुक हो जाता। तो देखिए चिली फ्लेक्स हम लोग थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ी सी यहाँ पर जो सफ़ेद तिल होती है ना वो डाल देंगे। इससे लुक बहुत अच्छा आता है, एकदम शादियों वाला, शादी में बनता है ना स्टीम रोस्ट चिकन, वैसा आ जाएगा। तो बस वो डाल के अब मैं ऊपर से इसको ढक दूंगी। और लगभग मैंने ये 50 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पे मैंने अच्छे से स्टीम करी थी। अच्छा, इसको पहले मैं बंद कर दी हूँ और ऊपर से टॉवल डाल के इसका जो ढक्कन होता है वो लगा के मैंने इसको बंद करके ऐसे स्टीमर में छोड़ दी थी। और अब मैं इसको है ना फ्लेम को स्लो कर दूंगी। जब अच्छे से एकदम हीटअप हो गया था, उबाल आ गया था पानी में, जब मैंने स्टीमर को पूरा सेट कर दी, छन्नी में पूरा सब गोश्त वगैरह रख के सेट कर दी। सेट करने के बाद अब देखिए गैस का फ्लेम मैंने एकदम स्लो कर दी हूँ। आपका अगर स्लो जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही, मेरा क्योंकि ये बहुत स्लो भी अच्छा ही खासा फ्लेम रहता है तो मैंने ज़्यादा स्लो रखी हूँ। अदरवाइज़ आपका जैसे कि स्लो भी है, उसमें स्टीम बहुत कम है, तो आप मीडियम टू हाई पे रखेंगे, मतलब थोड़ी थोड़ी आँच होनी चाहिए। और इसको मैंने 50 मिनट के लिए रख दूँगी, ठीक है। अब जो मैरिनेशन बचा था ना उसको मैं सोची कि चलो, क्योंकि सूखा हो जाता है ना रोस्टेड ये स्टीम चिकन, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा फ्राई पैन में थोड़ा तेल डाल के और जो मैरिनेशन था ना उसको रख के मैं कुक कर लूँगी, ठीक है। तो इससे भी बहुत अच्छा सा ग्रेवी मिल गई थी, क्योंकि इसमें अदरक लहसुन डाले हमने, अदरक लहसुन का कच्चापन है। तो उसको थोड़ा सा है ना 4 से 5 मिनट इसको मिक्स करते हुए ना पका लेंगे ना, तो भी इसमें सारे मसाले फ्लेवर तो है ही चिकन के, तो ये बहुत अच्छी सी ग्रेवी हो जाती है, जिसको अगर रोटी वगैरह में हम लोग खा रहे हैं तो उसके लिए भी काम आ जाएगी। तो इस तरीके से वो कर ली थी। ये देखिए 50 मिनट हो गए हैं। देखिए चिकन ने ना हड्डी एकदम छोड़ दिया है, अच्छे से गल भी गई थी। ये देखिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है, और एकदम फ्लेवर, क्योंकि चाट मसाला है तो फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आया था। और जो हमने, क्योंकि गोश्त गल गया है बट वो बिखरा नहीं है, जैसे कि ना मैशी सा नहीं हुआ है चिकन हमारा, क्यों, क्योंकि हमने फ्राई कर लिए थे। तो ये रहा एकदम फाइनल लुक इसकी। देखिए ऐसा बन के पूरा तैयार हुआ था। ये उसकी सॉस जो मैंने बनाई थी मैरिनेशन से, तो वो था, बहुत गर्म था, तो मैंने आप लोगों को बताने के चक्कर में एकदम इसको निकाल रही थी, बट वो गर्म होने के चक्कर में ना मेरा हाथ से घड़ी घड़ी छूट जा रहा था। तो बस ये था। तो ये रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। जो बातें शेयर करी हूँ वुमेन्स उस पर ध्यान दें, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़े, अल्लाह से उस चीज़ को मांगे। अल्लाह के ख़जाने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम मांगे और अल्लाह के पास ना हो, बल्कि अल्लाह ही हमें तौफीक दे कि हम उनसे मांग सकें। और बस अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे। फ़लस्तीनियों के लिए ज़रूर दुआ करें, वहाँ के लोगों के लिए जो परेशान हाल हैं। और अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम, जो अल्लाह ने जो हम मुसलमान बनाया हमें, हम उसकी लाज रखें और अपने अमाल अच्छे करें, दुरुस्त करें। तो बस मैं, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आती हूँ नई सी वीडियो के साथ।